Assalamu alaikum. My name is Mubashir Ali. I welcome all my dear students and respectable teachers on my YouTube channel. In this video, I will teach you 9th class math exercise 3.1. Exercise 3.1 स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये हमें नंबर्स दिए हुए हैं, इनको आपने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। तो सबसे पहले पता होना चाहिए साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है। वो भी नंबर है जब आप तो उस नंबर्स को 10 की पावर में लिखते हैं तो उसे हम साइंटिफिक नोटेशन दे दिए। द नंबर which can be expressed in the power of 10 is the scientific notation। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1 है 5700। इसको हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। जिस नंबर का पॉइंट ना दो तो इट्स मींस उसका पॉइंट आपने एंड पर लगा देना है। अब ये हमारे पास 5700 है, इसमें पॉइंट नहीं है। जिस रकम का पॉइंट ना हो उसका पॉइंट एंड पर होता है। अब आपने पॉइंट डालना है नॉन जीरो नंबर। नॉन जीरो नंबर क्या होता है, जीरो के अलावा जितने भी नंबर्स हैं उन्हें हम नॉन जीरो नंबर बोलते हैं, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब फर्स्ट नॉन जीरो नंबर हमारे पास 5 है, लिहाजा आपने 5 के बाद पॉइंट डालना है। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तरफ जाना है। अब इस पॉइंट से रहकर इस पॉइंट के दरमियान हमारे पास 3 नंबर्स आ रहे हैं। जितने नंबर्स आएंगे वो 10 की पावर में लिखना है। तो इस पॉइंट से रहकर इस पॉइंट तक 3 नंबर्स आते हैं तो ये बन जाता है 10 की पावर 3। जब इस पॉइंट से इस तरफ मूव करना है तो पावर प्लस में आएगी, जब इस तरफ मूव करेंगे तो फिर पावर नेगेटिव आएगी। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तरफ मुझे नहीं लेफ्ट साइड तरफ मूव कर रहे हैं तो इस वजह से इसकी पावर प्लस में आएगी। नेक्स्ट नंबर है 49800। फिर हमारे पास 3 जीरो आ रहे हैं। जिस नंबर का पॉइंट ना हो उस नंबर पर जो पॉइंट होता है ये हम एंड पर लगाते हैं यहाँ पर। अब फर्स्ट नॉन जीरो नंबर हमारे पास 4 है। अब इस 4 के बाद पॉइंट लगाएं यहाँ पर। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक आपने लेफ्ट साइड में मूव करना है। इतने नंबर्स आ रहे हैं, ये हमारे पास फर्स्ट नंबर है, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स और 7। हमारे पास 7 नंबर्स आ रहे हैं। जितने नंबर्स आ रहे हों उतनी आपने 10 की पावर लिखना है। इस पॉइंट से लेते इस पॉइंट का हमारे पास 7 नंबर आ रहे हैं तो लिहाजा 10 की पावर 7। अब आप लेफ्ट साइड तरफ मूव करने हैं, इस वजह से इसकी पावर प्लस में आएगी। नेक्स्ट हमारे पास है 9600 फिर 000। जिस नंबर का पॉइंट ना उसका पॉइंट एंड पर होता है। अब इसमें फर्स्ट नॉन जीरो नंबर हमारे पास 9 है, तो जो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर होना उसके बाद आपने पॉइंट डालना। ये हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो नंबर है, यहाँ पर आपने पॉइंट डाल देना है। तो ये हमारे पास बना 9.6। अब इस पॉइंट से रहकर इस पॉइंट इस तरफ आपने मूव करना है, यानी यहाँ से रहकर इस पॉइंट हमारे पास कितने नंबर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर आ रहे हैं। जितने नंबर्स आ रहे होंगे उतनी हमारे पास 10 की पावर बन जाएगी। 3 और 3 6 और 8 7 नंबर आ रहे हैं तो इस वजह से 10 की पावर 7 बन जाता है। नेक्स्ट पार्ट नंबर 4 है 416.9। इसमें हमारे पास पॉइंट पहले मौजूद है, 6 बार पॉइंट है तो ये हमारे पास 416.9 यहाँ पर पॉइंट। अब आपने फर्स्ट नॉन जीरो नंबर हमारे पास 4 है तो यहाँ पर आपने पॉइंट लगाना है। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितने दरमियान में इनसे आते हैं, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास 2 नंबर आ रहे हैं तो ये बन जाना है 4। यहाँ पर आपने पॉइंट डाले 4.169 मल्टीप्लाई। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट हमारे पास 2 नंबर आ रहे हैं तो इस वजह से 10 की पावर बन जाती है 2। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 83,000 है। जिस नंबर पे पॉइंट ना हो उस नंबर का पॉइंट जो होता है ये एंड पर होता है। अब फर्स्ट नॉन जीरो नंबर हमारे पास 8 है तो इस 8 के बाद आपने पॉइंट डालना है, ये बन जाता है 8.3।
अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट हमारे पास नंबर्स 4 आ रहे हैं, तो लिहाजा इसकी पावर बन जाएगी 10 की पावर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है 0.00643। जब भी पॉइंट से पहले 0 आई तो इट्स मीन जब उसकी पावर आएगी वो हमेशा आपके पास माइनस में आएगी। जब भी पॉइंट से पहले 0 पॉइंट समथिंग क्वेश्चन आए तो उसकी पावर हमेशा माइनस में आनी है। तो अब यहाँ पर ये पॉइंट लगा हुआ है 0.00643। अब इसमें आपने नॉन जीरो नंबर के बाद पॉइंट डालना है। तो इसमें हमारे पास नॉन जीरो नंबर ये 4 है, ये 6 बनता है। अब इस पॉइंट से इस तरफ मूव करना है। अब आपने राइट साइड तरफ मूव करना है। ये पॉइंट पहले था, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर हमारे पास बनता है 6, तो 6 के बाद पॉइंट डाल देना है। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास कितने नंबर बनते हैं 6.43। हमारे पास 1 2 3। जब इधर तरफ आप मूव करेंगे तो उसकी जो पावर्स होनी है वो माइनस में आएगी। जब भी ये भी पहचान, जब 0 पॉइंट में क्वेश्चन आएगा तो उसकी पावर्स हमेशा माइनस में आएगी। अब ये वाला पॉइंट वैसे था, फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 6 के बाद बनता है। अब 0 से लेकर इस पॉइंट हमारे पास 3 नंबर्स आते हैं, इस वजह से इसकी पावर्स -10 हो जाती है। 10 की पावर -3 हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास 0.0074। इसमें हमारे पास यहाँ पर पॉइंट है 0.074। अब आपने नॉन जीरो नंबर पर पॉइंट लाना है। इसमें हमारे पास फर्स्ट नॉन जीरो नंबर 7 आता है, तो यहाँ पर आपने पॉइंट डालना है। अब इस पॉइंट से लेकर इससे आपने राइट साइड तरफ मूव करना है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट नंबर जो बनते हैं ये हमारे पास 3 नंबर्स हैं, तो लिहाजा ये बन जाएगा 7.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर। जब आप इधर मूव करेंगे राइट साइड तरफ तो फिर इसकी पावर माइनस में आएगी। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास 3 नंबर्स आ रहे हैं, तो लिहाजा 10 की पावर ये बन जाता है -3। तो ये भी याद रख लो, जब भी क्वेश्चन 0 पॉइंट समथिंग में आएगा तो उसकी जो पावर होगी वो हमेशा माइनस में आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 60, फिर 0, फिर हमारे पास 0। जिस नंबर का पॉइंट ना हो उस नंबर का हम पॉइंट एन पर डालते हैं। तो यहाँ तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर हमारे पास ये वाला है। अब इसमें इस पॉइंट तरफ मूव करें लेफ्ट साइड तरफ, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं। जितने नंबर्स होंगे उतनी उसकी 10 की पावर में लिख लेते। तो यहाँ से लेते हैं इस पॉइंट हमारे पास 7 नंबर्स आ रहे हैं, तो ये बनता है 6.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है 0.00, ये 80 है, फिर 395 है। इसमें 0 पॉइंट ये हमारे पास 80 है, 395। जो आपने पॉइंट डालना होता है वो नॉन जीरो नंबर के बाद डालना होता है। तो फर्स्ट नॉन जीरो नंबर हमारे पास ये 3 है, तो इस 3 पर आपने पॉइंट डालना है। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक हमारे पास कितने नंबर्स हैं, जितने नंबर्स होंगे उतनी 10 की पावर में आएगी। अब आप इस तरफ मूव करेंगे तो इसकी पावर्स माइनस में आएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये वाला 9, तो ये बन जाता है 10 की पावर -9। जब भी क्वेश्चन 0 पॉइंट समथिंग में आएगा तो उसकी पावर्स हमेशा माइनस में आएगी। पार्ट नंबर 10 है 275 30 0.0025। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है 275, ऊपर वाले क्वेश्चन को आपने अलग साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है और नीचे वाले क्वेश्चन को आपने अलग लिखना है। तो जिस नंबर में जिस क्वेश्चन में पॉइंट ना हो उसका पॉइंट एंड पर होता है। अब इसका पॉइंट यहाँ पर, अब इसमें फर्स्ट नॉन जीरो नंबर हमारे पास 2 है, तो ये बन जाता है 2.75। अब इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट, अब लेफ्ट साइड तरफ, अब आपने सॉरी यहाँ से इस लेफ्ट साइड तरफ मूव करना है। इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कितने नंबर्स हमारे पास आ रहे हैं 1 2 3 4 5।
जितने नंबर्स होंगे उतनी 10 की पावर आपने लिखनी है। जब आप लेफ्ट साइड तरफ मूव करेंगे तो उसकी पावर प्लस में आएगी। अब नीचे आए तो नीचे हमारे पास पॉइंट यहाँ पर है, इसमें फर्स्ट नॉन जीरो नंबर यहाँ पर बनता है, तो ये बना 2.5। आप इस पॉइंट से लेकर इस तरफ मूव करें, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट हमारे पास 3 नंबर बनते हैं, तो ये बन जाता है 10 की पावर। जब इस तरफ मूव करेंगे तो उसकी पावर माइनस में आएगी, तो ये बन जाता 2.5 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3। ये हमारे पास क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है।